इसलिए अगर आप मल्टीपल राउंड्स प्लान करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम इस दुनिया का ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते हैं, जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो आपके प्लान को 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना चाहिए। 1 part where you are taking it in, the second part where you are exclusively practicing giving it out. Hello friends, welcome back to the next episode. How to become a super successful student. इस कोर्स में आप मेरे साथ हैं अरुण शर्मा के साथ। और पहले 2 एपिसोड में हम लोगों ने देखा था ये ज़रूरी क्यों है कि आप सुपर सक्सेसफुल स्टूडेंट बने अपने कॉलेज ख़त्म होते होते। और दूसरे एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि कैसे अपने अंदर के जो नेगेटिव आवाज़ें हैं उसको आपको बंद करना पड़ेगा और एक्सीलेंस के रास्ते पे आपको आना पड़ेगा। और कोई भी चीज़ या कोई भी आवाज़ आपको अगर बोल रही है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा अपने लाइफ से। आज के एपिसोड में हम लोग फोकस करने वाले हैं एक बहुत अहम मुद्दे पे, जो आप ये इन दोनों चीज़ को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने माइंड में कि मुझे करना है, क्योंकि मैं जब कंपटीशन एग्ज़ाम में आऊँगा तो मैं 4 लाख 3 लाख 5 लाख लोगों के बीच में कम्पीट करने वाला हूँ। कॉलेज के एग्ज़ाम में तो मैं 200 से कम्पीट कर रहा था। तो मुझे करना है, मुझे सुपर स्टूडेंट बनना है और मैं उस अंदर के आवाज़ से लड़ने के लिए तैयार हूँ, उसको बंद करने के लिए तैयार हूँ। जब ये दोनों हो गया तब आप मैकेनिक्स पे आते हैं कि क्या काम करना है आपको। और जो काम करने की शुरुआत होती है उसकी पहली पॉइंट की शुरुआत ये होती है कि आप प्लान से शुरू करते हैं। अ ग्रेट प्लान, दैट्स द एपिसोड टाइटल। नाउ मैंने अक्सर देखा है कि 99% स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम में सक्सीड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो अपना प्लानिंग सही नहीं कर पाते हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ अ ग्रेट प्लान आपका आउटकम्स ऑटोमेटिकली अंडर डेवलप्ड या अंडर फॉर्म्ड आएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव एन एब्सोल्युटली ए क्लास प्लान व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मैं अगेन एक स्टोरी से, अपनी पर्सनल स्टोरी से नरेट करना चाहूँगा इस लॉजिक को। जब मैं स्कूल में था तो मैं कभी ये सोचता नहीं था कि मेरिट का स्टूडेंट बन पाऊँगा। इनफैक्ट मुझे याद है कि मुझे 81% आए थे स्कूल में, जबकि मेरिट वाले जो स्टूडेंट्स थे वो 88-89% से स्टार्ट करते थे उस समय। कुछ सालों पहले हम लोग का स्कूल का रियूनियन हुआ था। मुझे अपना 10th का परसेंट एकदम याद था, मुझे 569 मार्क्स आए थे 700 में से। तो स्कूल का रियूनियन हुआ था तो हम लोग सब स्कूल में मिले और स्कूल में जब मुलाकात हुई तो पूरी पार्टी वार्टी हो रही थी। उसके बीच में मैं जाके नोटिस बोर्ड, मतलब वो जो ऑनर्स बोर्ड था मेरे साल का, उसको देखा मैंने। और मुझे आश्चर्यचकित ये हुआ, मुझे आश्चर्य ये हुई देख के कि मेरे मार्क्स से सिर्फ 30 मार्क ऊपर, 32-33 मार्क, 569 मेरे मार्क्स थे। 602 पे आखिरी नाम था, 630 से 602 के बीच में वो नाम थे जिनमें मैं कभी खुद को नहीं देख पाता था। और एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटर टू लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, आज मैं समझता हूँ अगर मुझे उस समय ये बात पता रहती कि अगर मेरी प्लानिंग थोड़ी बेटर हो जाती, प्लानिंग इस तरह की हो जाती कि मैं मल्टीपल टाइम्स अपने कोर्स को रिवाइज कर लेता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है प्लान में। लोग कोशिश क्या करते हैं अपने प्लान को करते समय कि मैं पढ़ लूँ पूरा। आप किसी बड़े एग्ज़ाम, किसी बड़े कंपटीशन में घुस रहे हैं अगर, तो आपकी एक बार पढ़ाई से आप कंप्लीट नहीं कर सकते उन लोगों से जो 5 बार पढ़े हैं उस चीज़ को। एक तो इंटेलिजेंस की बात है, लेकिन जाहिर बात है कि अगर आप किसी चीज़ को 5 बार ओवरव्यू रिवाइज करिएगा तो आप वो सब्जेक्ट आपके अंदर इतना डीप घुस जाएगा कि आपकी जो आउटपुट आएगी जब आप आंसर लिखें, आंसर बोलें किसी इंटरव्यू में, वो कम्प्लीटली डिफरेंट आएगी, कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल की आएगी कंपेयर टू व्हाट इट वुड नॉर्मली बी। तो एक ग्रेट प्लान का कुछ कंपोनेंट्स होता है। पहला कि कितना टाइमलाइन चाहिए मेरे को। तो टाइमलाइन पे एरर मत करिए। एरर करना है तो ऊंचे साइड पे करिए, नीचे साइड पे मत करिए। अगर आपको लोग बोलते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए 6 महीने तैयारी करो, 6 महीने में हो जाता है, तो आप 12 महीने की तैयारी प्लान करिए।
आप 4 की मत करिए कि मैं जल्दी कर दूंगा। सो err ऑन द साइड, मेक अ मिस्टेक ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव रादर देन द नेगेटिव। ये पहली पॉइंट होगी जो आपको ध्यान देनी है अपने प्लान्स के बारे में। अपने प्लान में आपको मल्टीपल रिव्यू चाहिए। एक सिंपल लॉजिक बताऊं, मैं कैट के लिए पढ़ाता हूँ, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए पढ़ाता हूँ, आप लोग जानते हैं। एक स्टूडेंट है मान लीजिए जिसका स्टार्टिंग लेवल 30 परसेंटाइल है, उसको अगर मैं बोलूँ कि तुम पढ़ाई करो तो एक राउंड पूरा पढ़ता है। दूसरा स्टूडेंट जिसका 80 परसेंटाइल लेवल है, उसको मैं बोलूँ पढ़ाई करो, वो एक पूरा राउंड पढ़ाई करता है। तीसरा एक स्टूडेंट है जो 99 परसेंटाइल से शुरू कर रहा है, जो टॉप 2000-3000 लोग में है, 3 लाख में, वो भी एक राउंड पढ़ाई करता है। तो ऑब्वियसली जो 30 परसेंटाइल वाली पढ़ाई है, 30 परसेंटाइल वाले की पढ़ाई है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो काफ़ी डिफरेंट होगी 90 परसेंटाइल 70-80 परसेंटाइल वाले से और 99 परसेंटाइल वाले से। और जब भी आप जिस लेवल पे भी हैं, आप 30 पे हैं, आप 50 पे हैं, आप 70 परसेंटाइल पे हैं, आप जिस लेवल पे भी हैं, आप एक राउंड अगर तैयारी करिएगा तो आपका लेवल ऊपर चला जाएगा। तो हो सकता है कि 30 परसेंटाइल वाला एक बार अगर पूरी अच्छे से तैयारी करे, मान लीजिए किसी एग्जाम में एप्टीट्यूड एग्जाम की तैयारी करनी है जिसका नॉर्मल तैयारी 6 महीना होता है, तो उसने 6 महीना तैयारी की और वो 30 से 70 पहुंच गया, तो 70 वाले ने जो तैयारी की वो तैयारी तो उसकी बची रहेगी, और वो 70 वाली तैयारी की तो 70 से वो 90 पहुंच गया। तो ये भी जब वो वाली तैयारी फिर से करेगा 70 पे पहुंचने के बाद, तो वो 90 खुद पहुंचेगा। और 90 वाली जो तैयारी है वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक उस लेवल पे नहीं आए। तो इसलिए अगर आप मल्टीपल राउंड्स प्लान करते हैं तो कोई भी एग्जाम इस दुनिया का ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते हैं, जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। और वही मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपने स्कूल वाले एग्जाम में जब मैं देखा वो 35 मार्क का डिफरेंस, 7 सब्जेक्ट 100 मार्क ईच, मुझे सिर्फ 5 मार्क लाने थे हर सब्जेक्ट में। किसी सब्जेक्ट में 82 आया तो 87 लाना था उसमें, और 7 सब्जेक्ट में अगर 5-5 मार्क लाता तो मैं भी उस ऑनर्स बोर्ड पे रहता, जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था उस समय। जो मेरे अंदर का आदमी बोलता था कि तुम तो नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए ऑनर्स बोर्ड थोड़ी है, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट नहीं करते हैं। ना इंटेलिजेंस की कमी थी, मेहनत की कमी थी और प्लानिंग की कमी थी। और इन दोनों को अगर आप हटा दें अपने एग्ज़ाम की तैयारी में, अपने अगले चरणों के एग्ज़ाम की तैयारी में, आप जो थोड़ा ज़्यादा थोरो हो जाएं अपने प्रिपरेशन में। और एक पॉइंट और है जो आप प्लानिंग की बात करते हैं, एक मेजर पॉइंट और है कि जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो आप याद रखिएगा कि प्लान में 2 पार्ट होना चाहिए। एक पार्ट अंदर लेना होना चाहिए और दूसरा पार्ट बाहर देना होना चाहिए। तो बाहर देने का मतलब, आप किसी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक्सटेंसिव वे में लिखने की तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ आप पढ़ के अगर जाते हैं तो आप लिखने की तैयारी नहीं करिएगा तो आपको एग्ज़ाम में नंबर नहीं आएंगे। आप किसी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जब अंदर ले रहे हैं तो आप डेटा या आप सॉल्विंग स्किल्स को सुधार रहे हैं। जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम के जाने के पहले आपको खूब सारे मॉक टेस्ट लेने पड़ते हैं, बिकॉज मॉक टेस्ट में आप बाहर निकालते हैं अपने स्किल को, तो वो देने वाला बात हो गया। आप किसी इंटरव्यू में की तैयारी कर रहे हैं तो अंदर लेना होता है जब आप चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, बाहर लेने की प्रैक्टिस, बाहर देने की प्रैक्टिस। जो आप बोलने की कोशिश करते हैं, जीडी के लिए तैयारी करते हैं तो बोलने की जो कोशिश होती है, तो आपके प्लान में ग्रहण करना और बाहर निकालना दोनों होना चाहिए, टेकिंग इट इन एंड गिविंग इट आउट। तो आपके प्लान को 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना चाहिए। 1 part where you are taking it in, the second part where you are exclusively practicing giving it out। और ये मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे जितने बैचमेट्स थे, क्लासमेट्स थे जो उस ऑनर्स बोर्ड पे थे, बाद में उतना सक्सेसफुल नहीं हुए जितना जो मैंने किया, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे प्लान में एक तो मल्टीपल रिविजन मिसिंग थे और दूसरा राइटिंग की प्रैक्टिस मिसिंग थी। और ये 99% स्टूडेंट्स इन दोनों के कारण अंडर अचीव कर लेते हैं एग्जाम में। तो अपने ग्रेट प्लान में मेक श्योर दैट दीज हैपन। हर एग्जाम का एक ऑप्टिमल पीरियड होता है। आप किसी IIT के कोच से पूछिएगा, वो बोलेगा मैथ्स का 1000 घंटा पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री 500 घंटा पढ़ो। आप बोलिए मैं 1500 घंटा पढ़ूंगा मैथ्स। जो वो बोलता है उसका 1.5 गुना 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लगाइएगा। जैसा मैंने कहा, अगर आपको मिस्टेक करना है लेंथ टाइमलाइन में तो हायर साइड पे करिए, लोअर साइड पे मत करिए। तो चलिए फिर आप मिलता हूँ
ये डे 2 था इस कोर्स का, थर्ड एपिसोड था। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आगे की बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉइंग द कोर्स। डू लाइक द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द channel, and make sure that you share these videos so that we can come up with more great courses for you. Thank you so much.